आज की कहानी है राजपुरोहित की पत्नी की बुद्धि। बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा था जो बड़ा ही ज्ञानी और जिज्ञासु स्वभाव का था। उसे हर नई और अनोखी बात जानने की चाह रहती थी। उसके महल के आंगन में एक बकोली का विशाल पेड़ खड़ा था। उसी पर रोज रात को एक पक्षी आकर बैठता और चारों पहरों में अलग अलग बातें कहता। पहले पहर में वह बोलता, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। दूसरे पहर में कहता, ऐसा कहूँ ना देख, ऐसा कहूँ ना देख। तीसरे पहर पर उसकी आवाज आती, अब हम करबू का, अब हम करबू का। और चौथे पैर की शुरुआत में वह कहता, सब बमन मर जाए, सब बमन मर जाए। राजा हर रात जागकर इन शब्दों को ध्यान से सुनता, मगर उनके अर्थ उसके समझ में कभी नहीं आते। उसकी उलझन दिन प्रतिदिन बढ़ती ही गई। आखिरकार उसने अपने राजपुरोहित को बुलाया और सारी बात समझाई। पुरोहित ने भी जब पक्षी की बातें सुनी तो वह चकित रह गया। तुरंत कोई उत्तर उसके पास भी न था। उसने राजा से थोड़ा समय मांगा और चिंतित मन से घर लौट आया। रास्ते भर और घर पहुंचने के बाद भी वही चारों वाक्य उसके दिमाग में घूमते रहे। बहुत सोचने पर भी समाधान न मिला। पुरोहित की पत्नी ने उसे इतना परेशान देखा तो पूछा, स्वामी, आप इतने व्याकुल क्यों हैं? कुछ समस्या है क्या? पुरोहित ने गहरी सांस ली और बोला, क्या बताऊं, बड़ी कठिनाई में फंस गया हूँ। रोज राजा के महल के आंगन में एक पक्षी आता है और रात के चारों पहरों में अजीब बातें कहता है। राजा ने उसका अर्थ मुझसे पूछा है, लेकिन मेरे समझ से बाहर है। मैं राजा को क्या उत्तर दूं? यही चिंता खाए जा रही है। पत्नी ने जिज्ञासावश कहा, अच्छा, जरा वे चारों बातें मुझे भी सुनाइए। पुरोहित ने उसी क्रम से कभी वाक्य बताए। पत्नी मुस्कुराई और बोली, अरे, इसमें कठिनाई कैसी? इसका रहस्य तो मैं आसानी से बता सकती हूँ। आप राजा से कह दीजिए कि इनका अर्थ मैं समझाऊंगी। अगले दिन पुरोहित दरबार पहुंचा और राजा से कहा, महाराज, इन रहस्यमयी वाक्यों का अर्थ मेरी पत्नी बता सकती है। राजा ने तुरंत उसकी पत्नी को बुलाने के लिए पालकी भेजी। राजमहल में रानी और राजा ने उसका स्वागत किया और उसे सम्मान पूर्वक बिठाया। रात हुई, पहला पहर आया और पक्षी ने कहा, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। राजा ने उत्सुकता से स्त्री से पूछा, पंडितानी, उसका क्या अर्थ है? वह बोली, महाराज, यह अधकट बात है। इसका अर्थ लंका के राक्षस रावणों से जुड़ा है। रावण जब पैदा हुआ तो उसकी 20 भुजाएं और 10 सिर थे। उसकी माता सोच में पड़ गई कि इतने सारे मुखों में किस मुख को दूध पिलाऊं। यही रहस्य पक्षी कहता है। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, वाह, तुमने सही अर्थ निकाला। फिर दूसरा पहर हुआ और पक्षी बोला, ऐसा कहूँ न देख, ऐसा कहूँ न देख। राजा ने फिर पूछा, अब इसका क्या भाव है? पंडितानी ने बताया, महाराज, इसका आशय है कि धरती पर ऐसा कोई मनुष्य नहीं मिलेगा जो चिंता से मुक्त हो। चारों दिशाओं में, 9 खंडों में खोज लो, हर किसी को कोई न कोई चिंता लगी रहती है। इसीलिए पक्षी कहता है, ऐसा कहूँ ना देख। राजा ने सिर हिलाया, तुम ठीक कहती हो। तीसरे पहर पक्षी बोला, अब हम करबू का, अब हम करबू का। पंडितानी ने समझाया, महाराज, इसका भाव यह है कि यदि किसी 5 साल की कन्या का विवाह किसी 60 वर्ष के वृद्ध से कर दिया जाए तो वह बेचारी मन ही मन अपने भाग्य को कोसकर यही कहेगी, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। यही करबू का अर्थ है। राजा ने फिर सहमति जताई, सचमुच यह भी सही है। चौथा पहर शुरू हुआ। पक्षी बोला, सब बमन मर जाए, सब बमन मर जाए। राजा ने तुरंत स्त्री से पूछा, यह तो और भी गंभीर है, इसका क्या आशय है? पंडितानी बोली, महाराज,
इसका भाव यह है कि वे ब्राह्मण जिन्हें अपने धर्म और मर्यादा का ध्यान नहीं, वे सब नष्ट हो जाए। जो स्वरा और मांस का सेवन करते हैं, जो स्नान किए बिना भोजन कर लेते हैं, जो दुष्ट संगत में पड़ते हैं, वे सब मर ही जाएं। धर्मनिष्ठ ब्राह्मणों के लिए यह बात नहीं है। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारा विवेचन एकदम सही है। इसके बाद राजा और रानी ने उस स्त्री को अच्छे वस्त्र और आभूषण भेंट किए और मान सम्मान देकर विदा किया। साथ ही राजपुरोहित का मान भी दरबार में पहले से अधिक बढ़ गया। दोस्तों, यह थी आज की रोचक कथा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो अपने विचार जरूर साझा करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसी ही मज़ेदार और अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।